afraid to survive. Meanwhile, the Congress party is protesting in Bhopal after water contamination tragedy in Indore, where several people have died and over 100 people, others, have been hospitalized. They are in critical condition there. The contamination occurred in the Bhagirathpur area, with the report suggesting that a pipeline leak may have caused the sewage water to mix with the drinking water. The Congress has accused the government of negligence and has demanded compensation for the affected families, with some leaders calling for the resignation of Indore's mayor and municipal commissioner. So the Congress party is protesting there. Satya Vijay, my colleague, is now with us. He's tracking all those developments very closely. Satya Vijay, बताइए कि जिस तरह से प्रोटेस्ट अभी फिलहाल चल रहा है, कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, पर अभी अथॉरिटीज़ का क्या कहना है? क्योंकि मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि 4 लोगों की डेथ हुई है। अभी क्या ऑफिशियल फिगर्स क्या सामने आ रहे हैं? और ये बताइए, तो जांच की तो बात कही जा रही है, लेकिन अभी कुछ निकल कर सामने आया है कि ये संक्रमण आखिर हुआ कैसे? देखिए, इंदौर के भागीरथपुरा में जो हुआ वो काफी दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि पानी पीने के लिए जो वाटर सप्लाई होती है, मतलब नलों से जहरीला पानी, संक्रमित पानी लोगों तक पहुंचाया जा रहा था, जिस वजह से एक के बाद एक लोगों की मौत होती गई। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी, आप भले ही सरकार तमाम दलीलें दे रही हो, जांच की बात कर रही हो, जांच समिति गठित कर दी हो, पानी के सैंपल ले लिए हो, फ्री इलाज कर दिया हो, और नेता लोग जो है, सम्मानीय नेता लोग वहां पहुंचकर लोगों के दुख में शामिल भले ही हो रहे हो, लेकिन इन मौतों का असली जिम्मेदार इंदौर प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार, इंदौर मेयर, इंदौर के जितने भी मंत्री हैं वो सभी हैं, क्योंकि भागीरथपुरा के लोग लगातार इस दूषित पानी की, संक्रमित पानी की, सीवेज मिले हुए पानी की शिकायतें कर रहे थे। लेकिन पहले किसी जिम्मेदार ने, किसी नेता ने, किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए भागीरथपुरा के लोग एक के बाद एक बीमार होते गए। फिलहाल की अगर बात करें तो सरकार सरकारी तौर पर जो आंकड़ा है, अधिकृत जो आंकड़ा है, वो 4 का बता रही है। कल मुख्यमंत्री मोहन यादव भी घायलों जो बीमार है उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन खुद इंदौर के मेयर कल सुबह शाम को सीएम 4 मौत की बात कह रहे हैं कि 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कल अगर दिन के 12-1 बजे की बात करें तो इंदौर के मेयर ये कह रहे थे, उन्होंने 7 मौत की पुष्टि की थी, और हमारी जानकारी के अनुसार ये आंकड़ा 10 के ऊपर जा चुका है। अब चूंकि आंकड़े, या कहना चाहिए जो फिगर है, उसको कम करना है, जिससे कि खबर को दबाया जा सके, कह सकते हैं, इसीलिए वो सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे हैं और उसमें 4 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं। लेकिन 100 से ज्यादा लोग अभी भी एडमिट हैं, 1000 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, जिसमें कुछ लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, और 100 से ज्यादा जो एडमिट है उनमें से करीब 27 ऐसे पेशेंट हैं जो आईसीयू में भर्ती हैं। तो मामला कितना गंभीर है, क्योंकि लंबे समय से इसकी शिकायत की जा रही थी। भागीरथपुरा के लोग शिकायत कर रहे थे कि पानी में बदबू आ रही है, पानी गंदगी भरा हुआ है, पानी की सप्लाई को चेक कराया जाए, लेकिन नहीं कराया गया, और इसीलिए एक के बाद एक लोगों की बीमारी का जो आंकड़ा है वो बढ़ता गया, और फिर मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि जब जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछे जाते हैं तो वो मीडिया से अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात यह कि अब जाके वहां पर जो है नगर निगम की टीम लगाई गई है, क्लोरीन की गोलियां पानी में मिलाया जा रहा है, लोगों को पानी उबाल के पीने की बात कही जा रही है। उस सप्लाई को जिससे दूषित पानी आ रहा था वो किस पॉइंट से लीकेज था, जिससे सीवेज का पानी मिला था, वो पॉइंट चिन्हित हो चुका है, उसकी मरम्मत का काम चल रहा है। लेकिन ये सब पहले होना चाहिए था, क्योंकि जितनी ये मौतें हुई हैं इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की है, सीधे तौर पर इंदौर जिला प्रशासन की है, इंदौर नगर निगम की है, इंदौर मेयर की है, इंदौर के जितने भी सम्मानीय मिनिस्टर्स हैं उनकी है, उन्हीं की वजह से ये मौतें हुई हैं। Right, Satya Vijay, you stay with us. So let's now listen in to how the Madhya Pradesh government is reacting. Here is let's listen in to Vijay Vergia. की संख्या कम हुई है पर पेशेंट आ रहे हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पे 4 एम्बुलेंस लगा रखी है। जो भी पेशेंट ऐसा है जिसको हॉस्पिटलाइज करना है तो हम हॉस्पिटलाइज करेंगे। हमने एमवाई में एक वार्ड बना दिया, अरविंदो में एक 100 बेड का वार्ड बना दिया। एक वहाँ पर 24 डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर भी 12 डॉक्टरों की टीम है एमवाई में, और आसपास के यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाना चाहेगा तो उन हॉस्पिटल्स को भी हमने बोल दिया कि आप इनसे किसी से भी पैसे नहीं लेंगे और उचित इलाज करेंगे। हमारे कार्यकर्ता सारे हॉस्पिटल के अंदर भी खड़े हैं, वहाँ पर अगर उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ आएगी तो हमारे कार्यकर्ता
उनकी मदद करेंगे। All right, let's go back to our colleague Satya Vijay, who is joining us live from Indore. Satya Vijay, ये बताइए कि जिन जिन इलाकों में ये दूषित पानी जो है वहाँ की वो आपूर्ति हुई है, वहाँ पे जो वैकल्पिक पीने का पानी है, जो पेयजल है, उसकी व्यवस्था के बारे में अभी क्या हालात हैं? क्या वो दी जा रही है और ये क्या वो सुनिश्चित की गई है वहाँ के लोगों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही ये जानकारी मिली कि दूषित पानी जो है उससे लोगों की मौत हो रही है, इसके बाद तमाम जो वाटर सप्लाई की जो लाइन है उसको चेक किया गया कि आखिर इसमें मिलावट कहाँ से हो रही है, इसमें दूषित पानी कैसे आ रहा है। तो उसके बाद पॉइंट्स चिन्हित किए गए, वहां पर मरम्मत का काम हो रहा है, उस वाटर सप्लाई को रोक दिया गया है, वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए पानी दिया जा रहा है। और इसीलिए कह सकते थोड़ी अच्छी बात यह है कि अब नए मरीज सामने नहीं आ रहे हैं। मतलब जो दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे थे, उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हो रही थी, डिहाइड्रेशन हो रहा था और एडमिट होना पड़ रहा था, तो ये वो लोग हैं जो पहले दूषित पानी से बीमार हुए। अब नए पेशेंट सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा लोग एडमिट हैं, 27 से ज्यादा निजी और प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट है और जिसमें से करीब 27 ऐसे लोग हैं जो आईसीयू में हैं। मतलब आप समझिए कि सरकार की, प्रशासन की लापरवाही की वजह से जिन नलों से नर्मदा का पानी आया था, उन नलों से जहरीला पानी पहुंचाया जा रहा था, जिस वजह से लोगों की मौत हो रही है। और अब इसमें तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। फ्री इलाज की बात की जा रही है, मुआवजे की बात की जा रही है, सर्वे की बात की जा रही है। तो फ्री इलाज और मुआवजा ये सरकार जनता के पैसे से ही टैक्स लेके करती है। इसमें उन्होंने किसी तरह का कहना चाहिए, नेता जो है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उसमें कोई उन्होंने अपने निजी पैसे से इलाज नहीं करा रहे हैं। तो ये अब दलीलें हैं और कहीं ना कहीं अपनी गलती को छुपाने के लिए इस तरह से भरपाई या पूर्ति की जा रही है। लेकिन जो मौत हुई है उनका असल जिम्मेदार अगर कहा जाए सीधे शब्दों में, तो इंदौर जिला प्रशासन, इंदौर नगर निगम ही है। Absolutely. Now we understand that one person has been suspended, but the Congress party, the opposition, is demanding for the resignation of more heads to roll and more accountability there. Thank you, Satya Vijay. Now let's take a look at what is really happening inside the hospitals in Indore, where people are still battling for their lives. Take a look. शहर इंदौर की इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो वाकई शर्मसार करने वाली, क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर में आखिरकार गंदे पानी से, दूषित पानी से तकरीबन 1100 से भी अधिक लोग जो है वो बीमार हो गए। पिछले 24 घंटों से इन्हें ऑब्जर्व रखा गया है। तमाम इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के जितने नजदीकी हॉस्पिटल, वहां पर पेशेंट भर्ती है, लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने से ये गंदा पानी पी रहे थे। कई बार शिकायतें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह का कोई अहम कदम उन जिम्मेदारों ने नहीं उठाया। इस वक्त मैं भी एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, सभी मरीज जो है यहाँ पर उचित उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि निःशुल्क मरीजों का उपचार कराया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस दूषित पानी से अब तक जो पुष्टि हुई वो 4 मौतों को हुई है, लेकिन ये बताया कि ये 4 से अधिक मौतें हो सकती है। 7 मौतें अब तक बताई जा रही कि दूषित पानी से हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी 4 लोगों की गई है। वहीं दूसरा कि ये तकरीबन 2 करोड़ रुपए का टेंडर पिछले 6 महीने पहले यहाँ पर जो है टेंडर किया गया था कि सारी जो पाइपलाइन बदली जाएगी, लेकिन पिछले 6 महीनों से इस टेंडर में जो है पारित होने के बाद में, प्रस्ताव होने के बाद भी इस टेंडर पे किसी तरह का काम नहीं किया गया। बड़ी लापरवाही इसलिए भी क्योंकि जहां से ये पानी पूरा टंकी से होते हुए जिस पाइप से गुजरता हुआ सभी भागीरथपुरा के लोगों को, रहवासियों तक पहुंचता है, वहां पर ड्रेनेज की लाइन में जो है वो लीकेज था, वहां पर शौचालय बना हुआ था और उसी लीकेज में ये गंदगी का पानी घुसा और उसके बाद में लोग काफी 1 महीने से इस गंदगी दूषित पानी को पी रहे थे। कुछ लोग मरीज भी हमारे यहाँ पर साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा जी, क्या हुआ था, ये कैसे? मतलब जैसे पाइपलाइन जगह जगह ये फूटी करी तो बोले थोड़ा पानी, बोले थोड़ी पाइपलाइन फूटी, दिक्कत आएगी, हो जाएगा पानी। फिर 2-3 दिन में पता नहीं एकदम ऐसा पानी आया है कि बस बीमारी हो गया। 3:30 बजे से मेरे को जो रात के 10 लगने लगे, फिर सुबह कल 3:30 बजे यहाँ पर भर्ती करा। आपके घर से कितने लोग बीमार हैं? 2 लोग बीमार हैं आपके घर से। हाँ। अभी क्या आपको ठीक लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। इलाज तो सब अच्छा है। इलाज किया जा रहा है। आज यहाँ पर किया जा रहा है, कुछ और भी मरीज यहाँ पर भर्ती है। आप यहाँ से किसे लाए? फादर के आज मॉर्निंग में उनको एडमिट किया हुआ आएगा। हाँ।
बाकी उनको डॉक्टर से जैसे ट्रीटमेंट करवाया था डॉक्टर मतलब कि क्या वहाँ बताया? पानी का इन्फेक्शन हुआ है पानी उनको। से infection। बिल्कुल तो उपचार होता है यहाँ पे? उपचार हो रहा है पर हम पेट करके दे रहे हैं हम। अच्छा, पेट करके। हालांकि पेमेंट किया तहसीलदार और तमाम लोग हैं और भी मरीज यहाँ पे मौजूद। दादा आप भी कहाँ से लाए हैं? आप कहाँ से हो? भागीरथपुरा से। भागीरथपुरा से। क्या हुआ था ये? दस्त हुए थे साहब। कब से पी रहे थे गंदा पानी? अब क्या मालूम, पी तो रहे थे 10 दिन हो गए, 15 दिन, लेकिन क्या मालूम नहीं पड़ा क्या किया जाए। कितने लोग भर्ती आपके हैं वहाँ पे? मैं तो अकेला ही हूँ साहब। भागीरथपुरा के तो बहुत हैं। कितने लोग होंगे? अरे बहुत होंगे, कम से कम नहीं तो 1000-1500 होंगे। 1000-1500। हाँ, आप ये देख सकते हैं मरीज जो है भर्ती है। आप भी वहीं से ही है? भागीरथपुरा से। अच्छा। हाँ, ये कब पता चला कि दूषित पानी है? ये 8-10 दिन से मालूम पड़ा है। हाँ, ये तो शिकायत की थी आपने? शिकायत की थी हमने, फिर बोले कि ठीक हो जाएगा। वो शिकायत भी हुई थी लेकिन शिकायत का निराकरण नहीं किया गया है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन होती है 311, नगर निगम ने निःशुल्क जो एप्लीकेशन है इस पर शिकायत एप्लीकेशन के नाम पर ये बनाई गई है, लेकिन शिकायत होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब तक जो मरीजों की संख्या है वो 1100 से अधिक बढ़ चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी अमला, यहाँ तक कि जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है वो भी यहाँ पर मरीजों का हाल जानने आए थे। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भी इन मरीजों से जो है यहाँ पर मुलाकात करेंगे, इनका हालचाल जानेंगे और पूरी स्थिति को समझेंगे। लेकिन अब तक 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर के, और एक जो कमेटी है वो गठित की गई है जांच एजेंसी की। आखिरकार ये टेंडर में लापरवाही क्यों की गई और ये दूषित पानी आखिरकार इतने दिन से था, जब शिकायतें मिल रही थी तो कार्रवाई